हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो लास्ट लेक्चर बच्चों आपने देखा था सेल्फ प्रैक्टिस 9C मैंने आपको कंप्लीट करवाया था। तो आज बनाने वाले हैं आपको क्विक असेसमेंट्स और आपको डेसिमल्स नंबर को कैसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, इनको हम तो चलिए हम देखते हैं मल्टीप्लीकेशन ऑफ डेसिमल्स, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मल्टीप्लाई बाय 10, 100 और 1000 से कैसे किया जाता है वो हम देखेंगे। देखो आपको यहाँ पे पहला एग्जांपल दिया है बच्चों, 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा। तो एक चीज आप ध्यान रखना, जब भी 0.5 है तो इस पॉइंट को हटाते हैं तो नीचे 1 आ जाता है, और एक डिजिट है तो एक 0 आ जाएगा। तो वही यहाँ पे लिखा है, इस पॉइंट को हटाने के बाद 5 लिखे और नीचे 1 और एक डिजिट है तो एक 0। अब देखो ये 10 से ये 10 कैंसिल हो जाएगा तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। सो इसको टेबल में इस हिसाब से लिखा है 1s और 10th, यानी ये 10th प्लेस पे था और जब 10 से मल्टीप्लाई किया तो यूनिट प्लेस पे आ गया, यानी 5 रिजल्ट आ गया। तो 5 तो यूनिट प्लेस पे है इसलिए ये रिजल्ट आया, यानी 5 10th मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू 5 1s, राइट। या आप इस तरीके से लिख सकते हो। ये अलग अलग तरीके, देखो एक तरीका तो ये है आपका, आप इससे भी कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो, या फिर आप ये कर सकते हो। ओवर इन ऑल देखो इसमें आपको 4 तरीके हैं, 4 वे है ना। आप आपको जो इजी लगे, आपको ये इजी लगे आप इस मेथड से कर लो, आपको ये इजी लगे ये मेथड करो, आपको ये इजी लगे ये करो, या ये इजी लगे ये लो। मतलब ये चारों तरीके से रिजल्ट बिकम सेम्स। आप देख ही रहे हो सब में रिजल्ट वही आ रहा है ना। ये अलग अलग तरीके से आपको दिया जा रहा है। चलिए अब आप यहां पे देखिए सेकंड में 2.7 है, तो देखो 2.7 मल्टीप्लाई 10, तो क्या करोगे इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 1 और एक डिजिट है तो एक 0, तो ये 10 से 10 कैंसिल, ये क्या आ गया 27 आपका रिजल्ट। देखो ये 27 रिजल्ट दे दिया, 27 अपॉन में 10 मल्टीप्लाई 10, तो 10 से 10 कैंसिल, क्या रिजल्ट आ गया 27, तो 27 इज द राइट आंसर। ठीक है, तरीके तो एक ये है। अगर आप इस तरीके देखो इसमें 1s और 10s भी आया तो टेबल को बढ़ाना पड़ेगा, 1s और 10s देखो 10s प्लेस पे आ गया, ये 1s प्लेस पे आ गया, समझ रहे बात को। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। आप ये इजी वैसे मुझे लग रहा है, बाकी आप ये भी कर सकते हो, या फिर 2 1s 7 10s मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स टू दैट, या फिर आप ये। तो इन चारों में से जो आपको बच्चों अच्छे से समझ में आ जाए आप उसी किसी एक मेथड से करना, समझ रहे हो। चलो तो ये सिंपल सी बात है, कह रहा है यहाँ पे देखो एक वर्ड मल्टीप्लीकेशन डेसिमल्स बाय 10 मूव्स द डेसिमल पॉइंट्स 1 प्लेस टू राइट साइड। सिंपल सी बात है, किसी भी डेसिमल्स नंबर्स को अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे ना तो राइट साइड हम एक डिजिट मूव कर जाते हैं। देखो ना जैसे 0 पॉइंट है, इसमें 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये एक डिजिट मूव कर गया, इसमें देखो इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई किया ये एक डिजिट मूव कर गया। वही चीज यहाँ पे कह रहा है कि कह रहा है कि डेसिमल्स बाय 10 मूव्स फ्रॉम द डेसिमल्स पॉइंट इज 1 प्लेसेस टू राइट, एक प्लेसेस राइट में बढ़ जाता है। और जब 100 से करेंगे तो 2 प्लेस हो जाएगा, 1000 से करेंगे तो 3 प्लेसेस हो जाएगा। बात समझ में आया? ओके चलिए अब हम लोग 100 से देख लेते हैं। देखो 100 में भी सेम कंसेप्ट है बच्चों, इस पॉइंट को हटा दिया हमने तो नीचे 1 आ गया, 2 डिजिट है 2 0 लगाओ, तो देखो 100 आ गया, 100 से 100 कैंसल्स आ जाएगा आपका। वही चीज उन्होंने किया है, देखो 100 से 100 कैंसिल, 178 आ गया। वही सेम तरीका, सेम वे समझ में। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो 0.3 है, इसको अगर आप करोगे इस पॉइंट को हटाओ तो नीचे 1 और एक डिजिट आती है। अब देखो एक 0 से एक 0 कैंसिल, अब ये बच गया 3, ये हो गया 10, 10 3 जा क्या हो गया 30, तो 30 बिकम्स दैट। सो हियर इज दैट, इस 0 से 0 कैंसिल, 10 और 3 जा 30, तो 30 आ गया। आप या ये मेथड लिखो या ये मेथड लिखो। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर आ रहा है? चलिए सेम बच्चों वही बात जो यहाँ पे कह रहा है वही कह रहा है कि जब आप किसी भी डेसिमल्स वाले को मल्टीप्लाई करते हो 100 से तो उनके जो डेसिमल्स पॉइंट होता है ना वो 2 प्लेस राइट साइड में आ जाता है। कौन? डेसिमल प्लेस से 2 पॉइंट्स आगे आ जाता है। अभी आपने यहाँ पे देखा है ये है ना, ये 2 पॉइंट्स आगे आ जाएगा, ये दोनों डिजिट देखो आगे है ना, ये दोनों डिजिट
इसमें भी देखो ये डेसिमल्स का एक प्लेस 0 और एक और देखो 2 डिजिट आ गया। तो वही चीजें आपको यहाँ पे कह रहा है कि डेसिमल पॉइंट्स के 2 डिजिट राइट साइड में आ जाते हैं। अच्छा, अब अगर हम क्या करते हैं 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होगा, वही कंडीशन है, इस पॉइंट को हटाओ, नीचे 1 लिखो, 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएगा, ये 0 से 0 खत्म, राइट। तो क्या बच गया 2, तो 2 बिकम्स योर आंसर्स। देखो इन्होंने भी यही किया है तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। सेम मेथड आप ये अपनाओ, सेम मेथड आप ये भी अपना सकते हो। बात समझ में आया? चलिए इनके और क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब देखो आपको यहाँ पे 1.8 मल्टीप्लाई 1000, तो इस पॉइंट को आप यहाँ पे हटा दो। चलो यही मैं हटा देता हूँ, तो यहाँ पे लिख देंगे 1 और एक डिजिट है तो एक 0, तो एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब ये तो 100 हो ही गया ना, 100 को 18 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1800 हो जाएगा। देखो यहाँ पे कर रखा है तो इसको हमने कर दिया। आप चाहे तो ये तरीके अपना लो, चाहे ये तरीके अपना लो, चाहे ये तरीके अपना लो, कोई भी तरीके अपना के करोगे तो आंसर बिकम सेम। क्लियर? नाउ अब देखो यहाँ पे 7.813, तो डेसिमल्स को हटाओगे तो 1 आता है, देखो 1 लिया, 3 डिजिट है 3 जीरो। अब ये देखो ये 3 जीरो से ये 3 जीरो खत्म, तो 1 से इसको मल्टीप्लाई करोगे एज इट इज यही आ जाएगा, है ना। आप ये लिखो या ये तरीके। और एक चीज और ध्यान रखना, देखो ये वंस है ना, इसके बाद क्या होता है बच्चों, अगर राइट साइड जाते तो टेंस होता है, 100 होता है, थाउजेंड्स होता है, और अगर आप लेफ्ट साइड जाओगे तो क्या निकल के आ जाएगा, राइट, 10th, 100th, थाउजेंड्स, इस तरीके से चलता है। क्योंकि डेसिमल्स के ये 10 डिजिट है, ये 100 है, ये थाउजेंड्स है। समझ रहे बात को? तो आप इस तरीके से कर सकते हो। और नेक्स्ट सेम वही पॉइंट है कि अगर आप किसी भी डेसिमल्स नंबर को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो डेसिमल्स पॉइंट्स 3 प्लेसेस राइट साइड चले जाते हैं, तो राइट साइड के 3 प्लेसेस चले जाते हैं। ठीक है, चलिए अब इन्हीं के बेस पे अगर आपको ये बात समझ में आ गया हो अच्छे से, तो ये बच्चों आपको दिया है क्विक असेसमेंट, राइट। अब आपको चेक किया जा रहा है कि अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, है ना। यहाँ पे देखो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, ये आपको समझ में आ गया है तो आप इनको फिल करें। वैसे बच्चों मैंने फिल कर रखा है, बट फिर भी मैं आपको समझाऊंगा। देखो कैसे है, 2.4 है, तो देखो ये 10 हो जाएगा, तो इसको अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 24 आ जाएगा। क्योंकि आप यहाँ पे देख लो 2.4 है, इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे 10 इंटू 10, तो 10 से 10 कैंसिल, 24, तो 24। अब फिर करोगे तो ये क्या आ जाएगा, एक 0 इधर आ जाएगा, फिर एक करोगे तो 2 0 आ जाएगा, यानी 24। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हो, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। एक देख लो 2.4 है, नीचे 10 आ गया, इंटू 1000, एक 0 से एक 0 कैंसिल। अब देखो ये 100 बच गया, तो 100 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 2400 ही तो आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, आएगा है ना। ओके, सो हियर इज दैट बी में देखो 4.06 है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक 0 उठ के इधर आ जाएगा। क्योंकि मैंने बताया था अभी कि जब आप किसी भी नंबर को, डेसिमल्स वाले को, अगर आप 10 से मल्टीप्लाई करते हो तो राइट साइड में एक डिजिट मूव कर जाते हैं, तो वही हो गया 40.06 हो जाएगा। और 100 से करेंगे तो 2 डिजिट हो जाएगा, 1000 से करेंगे तो 3, तो यहाँ पे देखो एक 0 आ गया। सेम बच्चों आपको यहाँ पे वही अप्लाई करना है। 10 से करेंगे तो एक डिजिट को डेसिमल से राइट साइड मूव करेंगे, फिर 100 से करेंगे तो 2 डिजिट मूव करेंगे, 1000 से करेंगे तो 3 डिजिट मूव कर दिए, तो ये रिजल्ट आ गया। सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लेना है, सेम प्रोसेस यहाँ पे भी, सेम यही, राइट। तो आपको ये प्रोसेस ये फिल करना है। जैसे अभी हमने आपको समझाया भी था कि जैसे देखो ना यहाँ पे 1000 से किसी भी नंबर में अगर आप डेसिमल वाले में मल्टीप्लाई करते हो तो उसका डेसिमल पॉइंट 3 डिजिट राइट साइड चले जाता है, वही चीजें। तो यहाँ पे आप ध्यान रखना 3 डिजिट, यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे 1 डिजिट, ठीक है, किसी भी नंबर्स में। तो वही चीजें मैंने करके ये कैलकुलेशंस किया है, ठीक है। चलो अब आपको ये चीज तो समझ में आ गया। अब आपको मिक्सअप दे दिया, ये तो आपको सेपरेट दे दिया था कि 10 से 100 से 1000 से। अब आपके और भी थोड़ी सी चीजें को थोड़ा सा जो है ट्रिकली किया जा रहा है, मतलब थोड़ा सा घुमाया जा रहा है। देखो फिल इन द ब्लैंक्स। अब यहाँ पे खुद भी आपको एक आईक्यू टेस्ट लिया जा रहा है, आपको एक आईक्यू लेवल का टेस्ट लिया जा रहा है कि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। देखो कह रहे हैं ना 6.23 को किस चीज से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 100 से करेंगे, 10 से करेंगे या 1000 से करेंगे तो रिजल्ट आएगा। ये आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है।
तो ऑब्वियसली बच्चों देखो डेसिमल के 2 डिजिट है तो 2 डिजिट कब आएगा, जब 100 से मल्टीप्लाई करते तभी तो 2 डिजिट आता है ना राइट साइड में, तो ये आ जाएगा 100 मैंने फिल किया। सेम अब यहाँ पे देखो कितना है 1 2 3 3 डिजिट है, तो ये तीनों डिजिट इस साइड कब आएगा, जब वी नीड टू मल्टीप्लाई 1000, तो देखो इसलिए मैंने 1000 लिखा, रिजल्ट आया। ठीक है, आपको सोचने पे मजबूर कर रहा है कि आप इन्हें सोचो कैसे आएगा। क्लियर। सो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 49.001 है और यहाँ पे 49,400, यहाँ पे देखो एक जीरो इधर आ गया, यानी 1 डिजिट इधर मूव किया। इस मतलब क्या हो गया कि 10 से हमने मल्टीप्लाई किया, जब भी तो 1 डिजिट मूव करेंगे राइट साइड में। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट मूव करेंगे, तो देखो मैंने किया, तो ये हमने फिल किया। सेम बच्चों थोड़ी सी आपको माइंड लगाना है। यहाँ पे देखो 1 डिजिट मूव किया तो 10 से हमने लिख दिया। यहाँ पे देखो 10 से मल्टीप्लाई करोगे 1 डिजिट मूव करेंगे, ये आ जाएगा। यहाँ पे हमने 1000, वैसे आपको ये मैंने लिख रखा है, बट आपको ये चीज सोचना पड़ेगा कि ये रिजल्ट कैसे आएगा, इसमें किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10 से करेंगे, 100 से करेंगे, 1000 से करेंगे। तो जब आप इनको 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो बहुत आसानी से ये चीजें आप कर पाएंगे। राइट, सेम बच्चों ये भी है। चलिए अब इनके कुछ वर्ड वाले हैं, इनको भी देख लेते। देखो मल्टीप्लीकेशन बाय द काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर से कैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये देखिए। एग्जाम्पल नंबर 8 में कह रहा है इफ 1 लीटर ऑफ पेट्रोल कोस्ट, 1 लीटर पेट्रोल का जो कोस्ट है 74 रुपीज 0.03, ठीक है, व्हाट विल बी द कोस्ट ऑफ 12 लीटर, तो वी नीड टू मल्टीप्लाई, सिंपल है ना। देखो कोस्ट ऑफ 12 लीटर पेट्रोल इतना है, तो 1 लीटर का प्राइस इतना है, तो 12 लीटर का कितना होगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई, तो इसको मल्टीप्लाई कर दिए, ये रिजल्ट आ गया। अब आप यहाँ पे देखेंगे इस पॉइंट को हटाया है तो नीचे 1 लिखा है और 2 डिजिट है तो 2 जीरो लिख लिया है। अब आप इनको आसानी से कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद 88,836 आया। अब ये देखो ये 2 डिजिट है, तो 2 डिजिट के बाद आप डेसिमल लगा दो, खत्म। तो ये आपका 1 टेंस प्लेस पे है, आप यहाँ पर डेसिमल लगा दीजिए, ये रिजल्ट आ जाएगा। आई होप आपको डेसिमल्स लगाना सीख गए हो। चलिए आगे क्वेश्चंस और है, इनको भी हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। 4.03 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो 88,836 आया, राइट। तो अगर आप इनको स्टेप बाय सॉल्व करोगे तो पहले हम ये मान के चलते कि इसमें जीरो नहीं है, पॉइंट नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे वैसे किया हुआ है, पॉइंट मान इसको विदाउट पॉइंट का मल्टीप्लीकेशन कर लिए तो ये आ गया। ठीक है, कैसे देखो, पहले इससे मल्टीप्लाई करना पड़ता है 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लोगे, फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा 1 से, और फिर इसको ऐड कर देते हैं, और उसके बाद देखो 2 डेसिमल्स के बाद है तो 2 डेसिमल्स के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। अभी हम आपको समझाएंगे, यहाँ पे देखिए आप एग्जाम्पल नंबर 9 में ज़्यादा क्लियर से आपको समझ आएगा। 6.095 है मल्टीप्लाई 45, तो 45 से क्या करेंगे, पहले आप ये मान कर चलो ये पॉइंट नहीं है, ठीक है, मान लेंगे पॉइंट नहीं है, 5 से मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, देखो 5 5 जा 25, ये आ गया, 9 5 जा 45, 2 कैरी आ गया, ठीक है, और ये हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखो एज इट इज 6 5 जा 30, हमने यहाँ पे पॉइंट को नेगलेक्ट कर दिया, नहीं है पॉइंट, ये मान के चलो अब, ठीक है। चलो अब 4 से कर दिया मल्टीप्लाई, 4 से करो मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20, 9 4 जा है ना 9 को 36 और 2 38 हो जाएगा। सेम इसको कर दो, अब इसको पहले ऐड कर दो, 5 7 12 4 और 7 और 2। अब देखो ये बात हो गया, अब पॉइंट लगाना सबसे बड़ी बात है। तो देखो 1 2 3, ये डेसिमल से कितने डिजिट बाद है, 3 डिजिट है, और यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, तो 0 डेसिमल्स है, तो 3 + 0 कितना हो जाएगा 3, तो 3 डेसिमल्स के बाद आप पॉइंट लगा दो, कहानी खत्म। देखो 1 2 3 1 2 3 3 डेसिमल्स है, तो दैट इज द आंसर्स। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसी के बेस पे, इस कॉन्सेप्ट के बेस पे आपको क्वेश्चन भी दिया है, अब इसे खुद को सॉल्व करना है, राइट। चलिए तो इनको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं और सॉल्व करके आपको दिखाते हैं कि कैसे इसको आप पॉइंट करोगे, कि आपको समझ आया कि नहीं। अगर आपको समझ में आ गया तो वीडियो को पहले रोको और खुद से सॉल्व करो। अगर सॉल्व हो जाता है तो वेल एंड गुड, अच्छी बात है, नहीं होता है तो फिर से वीडियो को प्ले करके आप देखो, जिससे कि आपको जो भी थोड़ी मोड़ी डाउट बचा है वो भी आपका क्लियर हो जाएगा, है ना। चलो तो देखो पहले क्या करें, 1.23 मल्टीप्लाई बाय 7, तो चलिए हम पहले इसको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। ये वाले पार्ट में क्या रहे 1.23 7 से मल्टीप्लाई करना है,
तो मैंने क्या बोला कि पहले हमें पॉइंट भूल जाना है। तो 7 या 21 के 1, हाथ में 2, 7 दूनी 14, 15 16, ठीक है, और 7 1 8, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है 1 2 3 यानी 2 डेसिमल्स है और यहाँ पे क्या कोई है ही नहीं, तो 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, ये आपका आंसर हो जाएगा। कितना बेसिक इजी है ना पॉइंट लगाना। चलिए बहुत बच्चे को इसी में डाउट हो जाता है। चलो बी पार्ट में देखो क्या कह रहा है आपका। बी में जो है 62.135, अच्छा 131 है बच्चों, 131 को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा वो देखो। पहले आप ये पॉइंट करो कि पॉइंट को नेगलेक्ट कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 से 5 आ जाएगा, ठीक है। 5 3 जा 15 आ गया, ठीक है। और 5 3 जा 15, 5 1 6 आ जाएगा, ठीक है। 5 2 जा 10 आ गया, ठीक है। 6 5 जा 30 और ये 131 आ गया। अब आप देखो हमने कर लिया, 5 5 आ गया, 5 3 15 आ गया, 5 1 6 आ गया, 5 2 9 10, 6 5 30, 1 31, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 तो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, ठीक है। और यहाँ पे देखो डेसिमल तो है ही नहीं, तो 0, तो 3 और 0 क्या हो गया 3, तो 3 डिजिट के बाद आपको पॉइंट लगा देना है 1 2 3, यानी यहाँ पे आ जाएगा ये वैल्यू, यानी आप क्या लिखोगे 310.655, दैट इज द आंसर्स ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर। सो नेक्स्ट देखो क्या है आपका थर्ड में 7.42 मल्टीप्लाई बाय 15। देखो यहाँ पे तो बच्चों आपको 1 डिजिट था, यहाँ पे भी 1 डिजिट है। अब आपको रियल में आया है 2 डिजिट। यहाँ पे बहुत बच्चे का डाउट रहता है कि जब आप किसी भी नंबर को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, 1 डिजिट में तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, 2 डिजिट में बच्चे फंस जाते हैं। बट अब आप नहीं फंसोगे ये वीडियो को देखने के बाद, है ना। चलो तो देखते हैं 7.42 मल्टीप्लाई बाय 15 क्या है। सी वाले पार्ट में 7.42 मल्टीप्लाई बाय 15, तो जो मैंने आपको बोला ना बच्चों, बस आपको वो फॉलो करना है। पहले आप ये मान के चलो कि पॉइंट नहीं है, ठीक है। चलिए 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 5 दूनी 10 के 0, हाथ में 1, 5 चौक 20, 1 21, 7 पंचे 35, 36 और 37, ठीक है। अब यहाँ पे इसको क्रॉस कीजिए, 1 से कीजिए, जो कॉमन मल्टीप्लाई करते हैं आप 2 डिजिट का वो कर लीजिए पहले, ठीक है। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 7। चलो अब इसको ऐड कर लेते हैं, 0 3 7 4 11, 7 3 10, 1 11, ठीक है। अब आप चलिए पॉइंट की बात, ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब देखो डेसिमल के 1 और 2 डिजिट है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो क्या है, कोई डेसिमल ही नहीं है तो 0 लिखेंगे। 2 और 0 क्या हो जाएगा 2, तो 2 डिजिट के बाद 1 टेंस यहाँ पे पॉइंट लगा दोगे, ये आपका रिजल्ट आ जाएगा। समझ आया। तो यानी 111.30 दैट इज द आंसर। तो ये आपने 2 डिजिट के मल्टीप्लाई करके डेसिमल्स लगाना सीख गए बहुत आसानी से। क्विक असेसमेंट्स थे पेज नंबर 119 का और 120 का दोनों 20 का दोनों समझ में आ गया। और आपने ये भी देख लिया कि किसी भी डेसिमल्स नंबर को कैसे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे 100 से करते हैं और कैसे 1000 से करते हैं, राइट। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।